जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। 8% की गिरावट तो मेन वेदांता में देखने के लिए मिल रही है। उसके बाद अगर देखेंगे वेदांता एल्यूमिनियम 5% के सर्किट पे फिर से आ चुका है। वेदांता पावर भले ही 4.5% की तेजी दिखा रहा है। ऑयल में फिर से जो है यहाँ पे गिरावट आ गई है 3% की। और वहीं पे स्टील में तो बढ़त कंटिन्यू देखने के लिए हम लोग को मिल रही है। जब से लिस्ट हुआ है कंटिन्यू मोमेंटम में भाग रहा है। सबसे बढ़िया वाला स्टॉक यही है, छोटा सा 10,000 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप अब हो चुका है। मतलब इसकी लिस्टिंग जब हुई थी ना, वो बहुत कम प्राइस पे हुई थी, अच्छा प्राइस पे नहीं हुई थी, 20 रुपए पे। इसकी लिस्टिंग मेरे हिसाब से 30-35 रुपए पे होनी चाहिए थी, तब ये सही रहता, ठीक है ना। और बाकी की थोड़ी सी ज़्यादा मतलब लिस्टिंग हो गई है। अब चलिए ठीक है, आज वेदांता ये 8% गिरा क्यों है? तो सबसे मेन और पहला कारण यही है कि मेटल इंडेक्स या पूरे मेटल सेक्टर में ही ग्लोबली कह लीजिए गिरावट देखने के लिए मिली थी। इसके पीछे भी कई सारे कारण हैं, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। इसके बाद दूसरा कारण जो आप लोगों को सभी लोग बताए होंगे कि लगभग 2149 करोड़ रुपए के जो है ब्लॉक डील में सौदे हुए हैं। यहाँ पे ट्विन स्टार जो इनकी प्रमोटर है, मतलब रिसोर्स लिमिटेड जो वेदांता की प्रमोटर कंपनी है, उसकी सब्सिडरी कंपनी एक है, उसने जो है यहाँ पे हिस्सेदारी बेची है, ठीक है ना। उसकी वजह से 1.8% हिस्सेदारी की बिक्री की यहाँ पे खबर आ रही है। इसके वजह से यहाँ पे ये मतलब जो है गिरावट आई है। ब्लॉक डील में ये डील हुई थी 5-6% की डिस्काउंट पे हुई थी। इसके 5% की डिस्काउंट पे हुई थी। लगभग 291 रुपये फ्लोर प्राइस तय किया गया था ब्लॉक डील के लिए। और इसके वजह से यहाँ पे लगभग 6.5 करोड़ इक्विटी शेयर यहाँ पे बेचे गए थे। और इसके वजह से ट्विन स्टार होल्डिंग लिमिटेड ने, तो इसकी वजह से इसमें आज गिरावट रही। तो आज की गिरावट 2-3 वजहों से इसमें आई है। एक तो ट्विन स्टार ने जो होल्डिंग बेची है उसकी वजह से मेटल सेक्टर में पूरी गिरावट थी। और वो मेटल सेक्टर में क्यों गिरावट थी आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो इसके वजह से यहाँ पे गिरावट आई है और शेयर बिल्कुल दबाव में यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। मेन बात है कि रीस्ट्रक्चरिंग के 2 हफ्ते के बाद ही यहाँ पे ये जो है बिकवाली आ रही है। इससे लोगों का भी थोड़ा सा सेंटिमेंट डाउन हो गया है कि कंपनियों को अलग करके अब जो है प्रमोटर खुद निकल रहे हैं। लोगों को बोले थे कि वैल्यू अनलॉकिंग होगी, वैल्यू अनलॉकिंग होगी, और अब जो है खुद अपना जो है स्टेक हल्का कर रहे हैं। मतलब अभी उनको खुद कंपनी पे विश्वास नहीं है, इसलिए जो है वो लगातार जो है शेयर बेच रहे हैं। हालांकि आश्वासन दिया गया है कि 18 महीने तक अब स्टेक जो है प्रमोटर की तरफ से सेल नहीं किया जाएगा। लेकिन अब कोई बोल रहा है अगर कि 18 महीने तक हम जो है सेल नहीं करेंगे अपना स्टेक, इसका मतलब है कि 18 महीने के बाद सेल करेंगे। यही ना कह रहे हैं, हर चीज़ का दो पहलू होता है सिक्के का। 18 महीने तक हम कोई नया स्टेक सेल नहीं करेंगे, इसका मतलब हुआ कि 18 महीने के बाद फिर सेल करेंगे। तो 1.5 साल बाद फिर से सेल करोगे, फिर उसके बाद सेल करोगे, तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। इसकी वजह से निगेटिविटी यहाँ पे बनी हुई है। इसकी वजह से यहाँ पे गिरावट आ रही है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी अगर बात करेंगे और अन्य कारणों में, तो अन्य कारण में यहाँ पे जो बल्क डील में देख रहा था, आज स्टॉक में इंट्राडे लास्ट डील लगभग 3,650 करोड़ रुपए की हुई है। टोटल स्टॉक में जो ट्रेडिंग हुई है लगभग 5,000 करोड़ रुपए की हुई है। 17.5 करोड़ इक्विटी शेयर, 6.5 करोड़ इक्विटी शेयर जो है वो प्रमोटर ने बेचा है, जो ब्लॉक डील में मैं अभी बता रहा था आप लोगों को। फिर 10 करोड़ किसने बेच दिया? तो 10 करोड़ उन्हीं लोगों ने बेचा होगा ना जिनको ये ब्लॉक डील के जरिए जो प्रमोटर अपना स्टेक सेल कर रहे हैं वो उनको पसंद नहीं आया होगा कि ऐसे वैसे करके हमको जो है इस तरीके से कर दिया। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। आज देखेंगे तो कई सारी यहाँ पे और भी देखिए 6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़ रुपए के, 13 करोड़ रुपए के बहुत सारी बड़ी बड़ी लार्ज डील देखने के लिए मिली है। 3-3 करोड़, 4-4 करोड़, 8-8 करोड़, 9-9 करोड़ की बहुत सारी उस ब्लॉक डील के बाद की ये डील बता रहा हूँ। 10-10 करोड़, 12-12 करोड़ रुपए के कई सारे लार्ज डील यहाँ पे ट्रेड होती हुई हम लोगों को दिख रही हैं। तो इसके वजह से यहाँ पे गिरावट देखने के लिए मिले। 3 ग्लोबली कारण है। पहले यूएस डॉलर में मजबूती, जब यूएस डॉलर मजबूत होता है तो मेटल की कीमतों में गिरावट देखने के लिए हम लोगों को मिलती है, ठीक है ना। तो इसके वजह से और फेड हॉकिस सिग्नल दे सकता है, तो इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है ना, वो चीज़ हो सकता है। वहीं पे अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध था वो भी समाप्ति की तरफ बढ़ चुका है। तो इसके वजह से भी मेटल की कीमतों में गिरावट देखने के लिए मिल रही है कि अब जो है कुछ उतना जो है दिक्कत नहीं है। तो इसके वजह से सोना चांदी से भी मतलब कम हो गया है, जो जोखिम प्रीमियम कम हो गया है। तो इसके वजह से मेटल की कीमतों में भी गिरावट आ रही है। चीन से सबसे ज़्यादा जो है दिक्कत आ रही है। चीन जो है मेटल का सबसे बड़ा जो है उपभोक्ता है। अब वहाँ से भी डिमांड की कम
मतलब संभावना दिख रही है, ठीक है ना? मई महीने का औद्योगिक उत्पादन डेटा आया है और वो उम्मीद से बहुत ज़्यादा कम आया है, इसलिए एल्युमिनियम इन सब मेटल की मतलब डिमांड कम होने की आशंका है, तो इसकी वजह से भी ये जो है गिरावट आ रही। तो ये 2-3 कारण ये एक्स्ट्रा भी हैं और प्रमोटर ने तो सेल ही किया है और इससे जो निवेशकों में नेगेटिव सेंटीमेंट बना है, वो तो है ही। अभी का जब मैं करंट प्राइस टोटल यहाँ पे लिख के देख रहा हूँ, तो अभी भी लगभग यहाँ पे ₹444 टोटल कंबाइंड टोटल कह लीजिए कि वेदांता का प्राइस आ रहा है, जबकि डिमर्जर से पहले ₹774 था। तो लगभग 70 पॉइंट के आसपास का अभी भी हम लोगों को प्रीमियम डिमर्जर से पहले वाले प्राइस पे देखने के लिए मिल रहा है। 9% का अभी भी आप लोग कह लीजिए कि डिमर्जर से पहले और डिमर्जर के बाद में अंतर हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। तो ठीक है, वैसे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन ठीक है भाई, सेल हो रहा है, शेयर थोड़े से बिक रहे हैं, तो थोड़ा-सा दबाव देखने के लिए हम लोग को मिल रहा है। करना क्या है, तो देखिए करना आप लोगों को है, मुझे नहीं करना है। जो लोग करने वाले थे वो कर चुके हैं। मैं आप लोगों को क्लियर बताया था कि जिन-जिन कंपनी में जिस टाइप का आपका उद्देश्य है, आप जा सकते हो। ग्रोथ के लिए आप लोगों को मैं बताया था कि आयरन एंड स्टील में जा सकते हो। स्टेबिलिटी के लिए आप जो है एल्युमिनियम में जा सकते हो और जो है पावर में जा सकते हो और जो है आपको जो है डिविडेंड चाहिए तो मेन वेदांता में रह सकते हो, जिसमें आज 8% की गिरावट आई है। तो इस तरीके से देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा सभी लोग। हाँ, कई सारे देखिए ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई हैं। ब्रोकरेज रिपोर्ट एल्युमिनियम पे भी एक आई थी, जिसमें यहाँ पे कुछ थे, क्या ब्रोकर का नाम था ये? कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी बाय रेटिंग 600 टारगेट के लिए दे रहे हैं। किसमें? वेदांता एल्युमिनियम में। तो ये भी बढ़िया है। अब रेटिंग आई है, ठीक है, फिर भी शेयर गिर गया है, नेगेटिव खबर थी इसकी वजह से। पावर में भी खबरें हैं यहाँ पे, इस तरीके से कई सारे हैं, आप लोग अपने हिसाब से चेक कर लीजिए।